कहानी तुमसे सीखा इश्क की शुरुआत होती है एक ठंडी धुंधली सुबह में, जब हर चीज पर कोहरा छाया होता है और हवा में एक अलग सी ताजगी महसूस होती है। स्टेशन की सीढ़ियों पर कदमों की आहट, दूर से आती ट्रेन की सीटी और हल्की हल्की ठंड में लोगों की सांसें धुआं बनकर उड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कोई किसी अनजानी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस सुबह की शुरुआत में कुछ खास है। एक नई कहानी का जन्म। जब रेलवे स्टेशन पर चहल पहल अपने चरम पर है, हर तरफ युवा चेहरे, कॉलेज बैग्स और उम्मीदों से भरी आंखें दिखाई देती हैं। कुछ लोग जल्दी में हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ हंसते गुनगुनाते चल रहे हैं और कुछ बस अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। बारिश की हल्की फुहारें प्लेटफॉर्म को और भी जादुई बना देती हैं, जैसे हर बूंद एक नई कहानी कह रही हो। प्लेटफॉर्म पर हल्की धुंध फैली है और ट्रेन की आवाजें, यात्रियों की बातचीत, सब मिलकर एक जादुई माहौल बना रहे हैं। हर कोना किसी न किसी कहानी का गवाह है। कहीं कोई पहली बार मिल रहा है तो कहीं कोई विदा ले रहा है। स्टेशन की घड़ी की टिक टिक, अनाउंसमेंट्स की गूंज और लोगों की हलचल इस सुबह को और भी खास बना देती है। इसी भीड़ में आर्या, किताबों में खोई एक लड़की, खंभे के पास खड़ी है। उसकी दुनिया किताब के पन्नों में सिमटी है। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति है, मानो स्टेशन की हलचल उससे बहुत दूर हो। उसके हाथों में पकड़ी किताब उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और उसकी आंखों में सपनों की चमक साफ झलकती है। वहीं वीर, एक मुस्कुराता लड़का, भीड़ में आर्या को देखता है। उसकी शांति और किताब के प्रति लगाव उसे आकर्षित करता है। वीर के लिए आर्या बाकी सबसे अलग है। उसकी मासूमियत और किताबों में डूबी दुनिया उसे बहुत खास लगती है। वीर सोचता है, क्या कभी उसकी और आर्या की दुनिया टकराएगी? अचानक भीड़ में हलचल से वीर आर्या से टकरा जाता है और उसकी किताब गिर जाती है। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। किताब के गिरने की आवाज, आसपास की भीड़ और दोनों की धड़कनें। दोनों एक साथ किताब उठाने झुकते हैं। उंगलियां छू जाती हैं और पहली बार उनकी नजरें मिलती हैं। उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया रुक जाती है। धुंध, बारिश और स्टेशन की भीड़ सब पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल और हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। वीर मुस्कुराकर कहता है, सॉरी, उम्मीद है आपकी कहानी किसी अहम मोड़ पर नहीं थी। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट और सच्ची माफी झलकती है, मानो वो सच में आर्या की किताब की दुनिया में खलल नहीं डालना चाहता था। आर्या मुस्कुरा देती है, कोई बात नहीं, हीरो तो वैसे भी अब कोई बड़ी गलती करने वाला था। उसकी मुस्कान में शरारत है और उसकी आंखों में एक नई कहानी की शुरुआत की चमक। शायद यही वो सुबह है जब दो अनजान लोग एक किताब और एक टकराव के बहाने एक नई कहानी लिखने वाले हैं। कुछ दिन बाद वही किताब दोनों को कॉलेज लाइब्रेरी में फिर मिलाती है। वीर और आर्या एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाते हैं और मुस्कुराते हैं। वीर कहता है, लगता है ये किताब चाहती है कि हम बार बार मिलें। दोनों किताब साथ पढ़ने का फैसला करते हैं। लाइब्रेरी का कोना, धूप से भरी मेज और किताब के पन्ने पलटने की धीमी आवाज, इन सब के बीच उनकी दोस्ती गहराती जाती है। अब लाइब्रेरी सिर्फ किताबों के लिए नहीं, बल्कि उन अनकहे जज्बातों के लिए है जो उनकी अपनी कहानी के हाशियों में लिखे जा रहे हैं। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सब भागते हैं, लेकिन वीर और आर्या खुले में भीगते रह जाते हैं। वे बच्चों की तरह पानी में छप छप करते हैं। हंसी गूंजती है और बारिश उनके सारे संकोच बहा ले जाती है। वीर बारिश में भीगते हुए आर्या से कहता है, तुम्हारे साथ रहना मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है। आर्या मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है वीर। बारिश के बीच दोनों अपने जज्बात कबूल करते हैं। सादा, सच्चा इजहार जिसमें शब्द कम हैं, लेकिन एहसास गहरे। कुछ दिन बाद
वीर आर्या को एक लड़के के साथ देखता है जो उसके कंधे पर हाथ रखे हंस रहा है। वीर के मन में असुरक्षा और गलतफहमी घर कर जाती है। वह बिना कुछ पूछे आर्या से दूरी बना लेता है, उसके कॉल्स और मैसेज अनदेखा करता है। आर्या उलझन में है, उसे समझ नहीं आता कि गलती क्या हुई। दोनों के बीच चुप्पी और दूरी बढ़ती जाती है। एक छोटी सी गलतफहमी उनके रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ले आती है। आर्या कई दिनों से वीर की चुप्पी से परेशान थी। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन आज उसने तय कर लिया कि अब और नहीं। वह अपने डर और उलझनों को पीछे छोड़कर सच का सामना करने का फैसला करती है। बारिश की हल्की फुहारों के बीच आर्या लाइब्रेरी के पास वीर को देखती है। वह धीमे कदमों से उसके पास जाती है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता झलकती है। आर्या वीर के सामने खड़ी होकर गंभीरता से पूछती है, वीर, क्या हुआ? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? उसकी आवाज में चिंता और अपनापन दोनों झलकते हैं। वीर कुछ पल चुप रहता है, फिर दर्द भरे स्वर में कहता है, मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा था, बहुत करीब। मुझे लगा शायद तुम्हारा दिल बदल गया है। आर्या हल्की मुस्कान के साथ समझाती है, वीर, वो मेरा कजिन है रोहन। उसे कॉलेज प्ले में लीड रोल मिला है। बस मुझे बधाई देने आया था। हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वीर शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दो आर्या, मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। शायद इसी डर ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। आर्या प्यार से उसका हाथ पकड़ती है। वीर, रिश्तों में भरोसा सबसे जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस मुझ पर यकीन रखो। दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है। वे मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो गया हो। उनके दिलों की दूरियां मिट जाती हैं और रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सच ने उनके बीच के बादल हटा दिए। अब उनकी कहानी फिर से रोशनी में निखर उठी है और दोनों साथ मिलकर नए सपनों की ओर बढ़ते हैं। सुलह के बाद उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। एक दिन झील के किनारे आर्या वीर को वही किताब गिफ्ट करती है जिससे उनकी कहानी शुरू हुई थी। किताब के पहले पन्ने पर आर्या ने लिखा है, I thought I loved books, but you taught me what it truly means to love. तुमसे सीखा इश्क। वीर किताब पढ़कर भावुक हो जाता है और आर्या को गले लगा लेता है। वह किताब अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उनके प्यार की निशानी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उनका साझा सफर है, प्यार, भरोसा और वादे से बंधा। तुमसे सीखा इश्क की खूबसूरती इसकी सादगी में है। जब दो लोग दिल से जुड़ते हैं तो उनके बीच की बातचीत में कोई बनावट नहीं होती। बारिश की हल्की फुहारों में, कॉलेज की भीगी गलियों में जब वो साथ चलते हैं तो हर लम्हा एक नई कहानी कहता है। सीधे दिल से निकले संवाद, जैसे वो चुपचाप एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। किरप्पू का उम्मीद है आपकी कहानी किसी अहम मोड़ पर नहीं थी। ये एक साधारण सा सवाल है, लेकिन इसमें छुपा है उसकी फिक्र, उसकी चाहत। और आर्या का हीरो तो वैसे भी अब कोई बड़ी गलती करने वाला था। ये मजाकिया अंदाज उनकी दोस्ती और प्यार की गहराई को दिखाता है। इन छोटी बातों में ही उनका जुड़ाव झलकता है। कभी कभी एक मुस्कान या हल्की सी छेड़छाड़ दिल की बात कह जाती है। लाइब्रेरी में लगता है ये किताब चाहती है कि हम बार बार मिलें। छोटे शब्द, गहरी भावना। किताबों के बीच उनकी मुलाकातें और भी खास हो जाती हैं, जैसे हर पन्ना उनकी कहानी का हिस्सा हो। बारिश में मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। सादा इजहार, सच्चा असर, भीगी सड़कों पर साथ चलना, एक छतरी के नीचे छुपना, ये सब उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। गलतफहमी में भी संवाद सीधे, सच्चे रहते हैं। वो मेरा कजिन है। जब भी कोई उलझन आती है वो खुलकर बात करते हैं, जिससे उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। असली जज्बात अक्सर सबसे साधारण शब्दों में सबसे गहरे उतरते हैं। प्यार की सच्चाई, उसकी मासूमियत और उसकी गहराई,
सब कुछ इन छोटे छोटे संवादों में छुपा होता है। यही है सादगी में छुपा इश्क का जादू। आखिरी सीन फिर उसी रेलवे स्टेशन पर है, लेकिन अब शाम की सुनहरी रोशनी में आर्या और वीर साथ खड़े हैं, किताब उनके बीच एक पुल की तरह। वीर कहता है, ये किताब गिरनी ही थी ताकि हम दोनों उसे साथ उठा सकें। आर्या मुस्कुराती है, तुमसे सीखा इश्क। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, किताब उनके बीच दबाई हुई। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक नई शुरुआत है, भरोसे और प्यार की। स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है, The one who teaches you love is the one who is afraid to lose you.